सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं समास। उम्मीद करती हूँ सभी को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज हम समास पढ़ते हैं। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। किसी भी विस्तृत रूप को संक्षिप्त करना तथा छोटा करना ही समास है। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक सार्थक शब्द जिसका कुछ अर्थ निकले उसको समास कहते हैं। इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद भी कहते हैं। दो या दो से अधिक जब शब्दों का मिलन होता है, मिलकर एक नया शब्द बनता है, एक सार्थक शब्द बनता है, उसको समास कहते हैं। और इस प्रक्रिया से, इस विधि से जो नए शब्द बनते हैं उन्हें समस्त पद कहते हैं। जब समस्त पदों को अलग अलग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। यानी जब हम दो या दो से अलग अलग शब्द हैं, दो या दो से अधिक, उनको जोड़ देते हैं तो समस्त पद बन जाता है। और उन्हीं समस्त पदों को अलग अलग कर दिया जाता है तो समास विग्रह कहते हैं। यानी समस्त पद और समास विग्रह। समस्त पद यानी एक जोड़ टुकड़ों को जोड़ देना, और समास विग्रह यानी अलग अलग कर देना। समास में पद शब्द को पद कहा जाता है। तो इसमें पहला पद यानी पहला शब्द पूर्व पद कहलाता है और जो बाद में आता है उसे उत्तर पद कहते हैं। समास रचना में दो शब्द अथवा दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों पदों के समास से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद या सामासिक पद भी कहते हैं। इन दोनों पदों को जोड़ने से जो नया एक संक्षिप्त सार्थक शब्द बनता है उसे समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। तो उन दो अथवा दो से अधिक शब्दों का संयोग समास कहलाता है। संयोग होता है तो वहाँ भी समास कहा जाता है। और इसमें दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उसे सामासिक पद शब्द कहते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे राष्ट्र पूर्व पद हो गया, पति उत्तर पद और राष्ट्रपति समस्त पद। यानी ज्ञान सागर, ज्ञान का सागर। इस उदाहरण में ज्ञान जो हो गया है वो पूर्व पद हो गया है और सागर उत्तर पद हो गया है। और प्रत्यय का लोप हो गया इसमें, यानी संबंध जो कारक है का, के, की, उसका लोप होकर हम इसको समस्त पद बन गया है। आगे ही समास की कुछ विशेषताएं हैं। समास में दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है। कभी भी एक शब्द से या एक पद से समास नहीं बनता। इसमें या तो दो चाहिए या दो से अधिक, तो उन पदों का मेल होता है तो समास होता है। समास में शब्द पास पास आकर एक नया शब्द बनाते हैं। जब पद बहुत सारे होते हैं तो मिलन हो जाता है, संक्षिप्तीकरण हो जाता है, एक नया शब्द बनता है, वो भी एक सार्थक शब्द बनाते हैं। पदों के बीच विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। जो भी प्रत्यय होते हैं, सब जो भी विभक्ति चिन्ह होते हैं कारक के या फिर कुछ और होता है चिन्ह होते हैं, वो लोप हो जाता है। समास से बने शब्द में कभी उत्तर पद प्रधान होता है तो कभी पूर्व पद, कभी कभी अन्य पद। इसके अलावा कभी कभी दोनों पद प्रधान होते हैं। समास में क्या होता है, कभी कभी उत्तर पद प्रधान होता है तो कभी पूर्व पद, और कभी कभी अन्य पद भी प्रधान होता है। और इसके अलावा कभी कभी दोनों पद ही प्रधान हो जाते हैं। इसको हम आगे कक्षा में पढ़ेंगे।
समास की कुल भेद, समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्री। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। इस समास में पूर्व पद गौण और तथा उत्तर पद प्रधान होता है। समस्त पद बनाते समय पदों की विभक्ति चिन्ह का लोप किया जाता है, लुप्त हो जाता है। विभक्ति चिन्ह जो भी होता है कारक की, इसमें मुख्य रूप से कारक का ही होता है। कहते पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है, और कारक चिन्हों के अनुसार जो भी चिन्ह होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार की, इस समास की 2 प्रकार से रचना होती है, संज्ञा प्लस संज्ञा विशेषण। पहला पद संज्ञा और दूसरा पद संज्ञा या फिर संज्ञा विशेषण होता है, विशेषण होता है। जैसे युद्ध का क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, युद्ध संज्ञा हो गया और क्षेत्र भी संज्ञा हो गया। दान में वीर, दानवीर, दान संज्ञा और वीर जो होती है विशेषता है, विशेषण हो गया। और दूसरे प्रकार की रचना होती है संज्ञा प्लस क्रिया। शरण में आगत, शरणागत, शरण संज्ञा हो गया और आगत क्रिया हो रही है, आ रहा है, कार्य हो रहा है। स्वर्ग को गमन, स्वर्ग गमन, यानी स्वर्ग संज्ञा और गमन क्रिया। कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास का निर्माण ही कारक चिन्हों से होता है। कारक चिन्ह महत्वपूर्ण होते हैं तत्पुरुष समास में, तो इससे भेद भी होते हैं। तो जैसे कारक हम 8 पढ़ते हैं, उसमें कर्ता और संबोधन नहीं होता है तत्पुरुष समास में, बाकी सभी 6 कारक होते हैं। पहला है प्रथमा विभक्ति कर्ता को छोड़ देते हैं और अष्टमी विभक्ति उसको छोड़ देते हैं, तो बाकी सभी कारक समास का रूप, तत्पुरुष समास का रूप होता है। तो पहला है कर्म तत्पुरुष, विभक्ति चिन्ह है को, सिद्धि प्राप्त, सिद्धि को प्राप्त, विभक्ति चिन्ह को है तो को बीच में आ जाएगा जब हम समास विग्रह करेंगे, और जब समस्त पद बनाएंगे तो कारक चिन्ह लुप्त हो जाएगा। नगरगत, नगरों को गत या गया हुआ। अन्य उदाहरण है इसके सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त करने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। पतित पावन, पतियों पापियों को पवित्र करने वाला। पतित पावन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है सारे। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। ये हो गया हमारा कर्म तत्पुरुष समास, जिसके बहुत सारे उदाहरण हमने पढ़े हैं। आगे है तृतीया तत्पुरुष समास या फिर करण तत्पुरुष समास। इसकी विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा। हस्तलिखित, हाथों से लिखित। तुलसी रचित, तुलसी के द्वारा रचित। अन्य उदाहरण है नेत्रहीन, नेत्र से हीन। ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दत्त या दिया हुआ। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। रस भरा, रस से भरा। मुंह मांगा, मुंह से मांगा। करण तत्पुरुष समास में से या के द्वारा है, जो हमने इस तरह से पढ़े हैं। अगला है हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। इसकी विभक्ति चिन्ह है के लिए। इसको हम चतुर्थ तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं। रसोई घर, रसोई के लिए घर। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण। रसोई घर यानी रसोई के लिए घर, फिर से आ गया है। यज्ञाहुति, यज्ञ के लिए आहुति। सभा भवन, सभा के लिए भवन। स्वागत गान, स्वागत के लिए गान। ब्राह्मण दक्षिणा, ब्राह्मण के लिए दक्षिणा।
इस तरह से ये संप्रदान तत्पुरुष समास भी होगा, जिसकी विभक्ति चिन्ह के लिए है। जब हम समस्त पद बनाते हैं तो विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है, और जब हम समस्त विग्रह करते हैं तो के लिए विभक्ति चिन्ह आ जाता है।